गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। आई होप सो लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बच्चों 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल डिवीजन। बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे हमारे पास रूल यहाँ पे है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद रखिएगा डिविडेंड को आप यहाँ पे पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे वेयर इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड है। सिमिलरली डिवाइजर को यहाँ पे आप जी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कोशेंट को यहाँ पे हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस रिमाइंडर को हम यहाँ पे आर एक्स से करेंगे। रूल सिर्फ इतना सा है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ कोशेंट मिलता है और एट द एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। चलिए बहुत ही बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पे डील करूंगा। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन से। बच्चे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। यहाँ पे आप दो रूल मैं आपको बेसिक बताऊंगा जिसके बेस पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला रूल होगा अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल को अरेंजमेंट कैसे होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले रखेंगे। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर एक्स और कुछ ना कुछ कांस्टेंट हुआ तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला पार्ट और फिर नंबर वाला पार्ट। इसी को हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ पीएक्स। और सेकेंड आपके पास आया है 1-to-1 रिलेशन। मतलब इसके फर्स्ट टर्म से क्या रिलेशन है वो हमको यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। तो सबसे पहले आप डिवाइड वाला साइन यहाँ पे बना ले, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। किससे करना है डिवाइड? तो x प्लस 1 से करना है। अब 1-to-1 रिलेशन यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। मैं साइड में कॉलम बनाते हुए चल रहा हूँ, आपको भी करना है। देखिए क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x, क्योंकि इसी से तो करना है हमें। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो एक x से एक x कट गया, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू x। तो यहाँ पे एक x से एक x कट गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3x। अब देखिए 3x इंटू x कितना होगा? 3x स्क्वायर। सिमिलरली 3x इंटू 1 कितना होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x। अब नीचे वालों के आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर पूरा कट गया। x माइनस 3x करेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब माइनस 2x है और प्लस x, तो क्या करें? माइनस 2x अपॉन x, एक x से एक x कट गया, क्या बचा? माइनस 2 बचा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस 2 आ गया। माइनस 2 इंटू एक्स तो कितना हो गया? माइनस 2x और माइनस 2 इंटू प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। साइन चेंज करा दिया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पूरा कैंसिल हो गया। माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है? प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया? ऊपर वाला पार्ट हो गया qx और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? rx। क्या हो गया हमारे पास? rx। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x क्यूब प्लस 1 हुआ है और जिससे हमको डिवाइड करना है वो x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1, क्या सीक्वेंस में कुछ मिसिंग है? हाँ मिसिंग है, x स्क्वायर और x वाली टर्म। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का किसी भी चीज मल्टीप्लाई करें कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल को कुछ इस वे में लिख दिया। अब डिवाइड वाला स्टेप एज इट इज है, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस
1 किससे डिवाइड करना है यहाँ पे, तो हमको x प्लस 1 से करना है, 1 to 1 रिलेशन। तो क्या है हमारे पास x क्यूब डिवाइड बाय x, एक x से एक x कट गया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, माइनस यहाँ भी क्या हो गया माइनस, जीरो को तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नीचे उतार लेते हैं हम, तो क्या हो गया प्लस 0x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय किससे x, एक x कट गया, क्या बचा माइनस x बचा। तो यहाँ पे है माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस ऑफ x, साइन चेंज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो पॉजिटिव x मतलब प्लस x, ये हो जाएगा x और ये 1 नीचे उतार लो। अब यहाँ पे क्या है x, यहाँ भी x है, x डिवाइड बाय x से x कट गया, क्या बचा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया x और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन, और ये दोनों कट के रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया qx और ये कितना हो गया यहाँ पे rx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x क्यूब प्लस 1 मिसिंग टर्म्स है हमारे पास। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे px तो ठीक है, बट यहाँ पे gx देखिए x माइनस 1/2, जिस लेवल के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए अब करेंगे हम। जरा ध्यान से देखिए 1 to 1 रिलेशन आपको याद होगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय x, तो एक x कट गया, क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया x क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 ऑफ x स्क्वायर, साइन चेंज नेगेटिव, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, x क्यूब से माइनस x/2 कट गया, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x को हम क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 1/2 कितना हो गया 3.5, इसको आप 7/2 भी बोल सकते हैं। एलसीएम दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 2 से कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 7/2। इतना स्टेप करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं 7/2, सॉल्विंग आप साइड में दिखा दीजिए भले। यहाँ पे हो जाएगा 7/2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है अब हमको 7/2 ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय x, एक x से एक x कट गया 7/2 ऑफ x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7/2 ऑफ x, तो 7/2 ऑफ x स्क्वायर 7/2 ऑफ x इंटू माइनस 1/2 माइनस 7/4 ऑफ x, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ ये कट गया 3 प्लस 7/4, देखिए 3 प्लस 7/4 ऑफ x और 1 ये कहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा नीचे, तो 3 प्लस 7/4 एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस 7/4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 प्लस 7/4 कितना हो गया 19/4, मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे 19/4, क्योंकि x से x तो क्या होगा कट जाएगा यहाँ पे, तो 19/4 ऑफ x डिवाइड बाय x, एक x से एक x कट गया, कितना बचा 19/4 बच गया आपके पास, तो यहाँ 19/4 इंटू x 19/4 ऑफ x और माइनस 1/2 इंटू 19/4 कितना हो गया माइनस 19/8, साइन चेंज नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 19/8 पॉजिटिव में आपके पास ये बचा rx, और ये आपके पास यहाँ बच गया qx, यहाँ पे ये आपके पास बच गया q ऑफ x। तो इस टाइप के बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट मुझे जरूर बताइए, चैनल पे नए हैं आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।